हेलो बच्चों, मैं अवनीश स्वागत करता हूं आपका पीएसबीआई में। और आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 8 का साइंस। चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और ये हमारा इसका लेक्चर 10 होगा। और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग harvesting, the process of cutting of crop after it matures is called harvesting। फसल के पकने के बाद उसकी जो कटने की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। जब फसल पक जाता है और फसल के पकने के बाद उसके कटने की प्रक्रिया को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। It is an important step and the harvesting season varies for different crops. It is a time to rejoices for farmers। यह एक क्या है, तो ये जो है एक हार्वेस्टिंग की जो प्रक्रिया है ये एक काफी इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, ठीक है। और अलग अलग फसलों के लिए कटाई का क्या होता है, तो अलग अलग फसलों के लिए कटाई का अलग अलग मौसम है, ठीक है। अलग अलग फसलों के कटाई का मौसम क्या है, अलग अलग है। और ये क्या होता है, तो किसानों के लिए ये खुशी का समय होता है, रिजॉइस का समय होता है, खुशी का समय होता है। इट कम्स आफ्टर 3 to 4 months ऑफ हार्ड वर्क। ये आता है कैसे, ये 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आता है। हार्वेस्टिंग इज डन आइदर मैनुअली यूजिंग अ सिकल और विथ द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। कटाई या तो हाथ से दरांती का उपयोग करके होता है या फिर क्या होता है, या फिर हार्वेस्टर नामक मशीन की मदद से हम करते हैं। दो तरीके से होता है, सिकल, ये इसको हम कहते हैं दरांती, ठीक है। या तो हम इसके माध्यम से करते हैं कटाई, या फिर क्या होता है, तो ये हार्वेस्टिंग जो मशीन होता है, तो हार्वेस्टिंग मशीन की मदद से हम करते हैं कटाई। The crop are cut close the ground and the harvested grains are called produce। फसलों को जमीन के करीब से काटा जाता है और कटे हुए अनाज का उपज जो है क्या किया जाता है, तो कटे हुए अनाज का उपज, कटे हुए अनाज को हम क्या कहते हैं, तो कटे हुए अनाज को हम उपज कहा जाता है। दे आर टीड एंड बंडल्स, और इन्हें बंडल्स में बांधा जाता है। The grains needs to be separated from the chaff। इनको जो है भूसों से अलग किया जाता है, भूसों से अलग किया जाता है, ठीक है। इसको चैफ मतलब होता है क्या, भूसा। तो इनको क्या होता है, इन्हें भूसे से अलग किया जाता है। और द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या, इसी प्रोसेस को थ्रेसिंग कहा जाता है। Threshing is done either manually or with the help of a machine called combine, which is a combined harvester and a thresher। थ्रेसिंग जो है या तो हाथ से की जाती है या फिर कंबाइन नामक मशीन के द्वारा किया जाता है। जो क्या है, तो जो एक कंबाइन हार्वेस्टिंग और थ्रेशर दोनों है। ये जो मशीन है कंबाइन हार्वेस्टिंग और थ्रेशर दोनों है।
After the grains are threshed, chaff is removed by winnowing. अनाज की जब मड़ाई के बाद अनाज की जब मड़ाई हो जाती है यानी थ्रेशिंग हो जाती है तो भूसी को फटक कर अलग किया जाता है और यह काम जो है दिस कैन बी डन मैनुअली और विथ हेल्प ऑफ अ विनोइंग मशीन। ये जो काम है वो हाथ से या फिर फटकने वाली मशीन एक होती है उसके मदद से हम कर सकते हैं। यही है कंबाइन मशीन। चलिए आगे है स्टोरेज। जब हार्वेस्टिंग हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं उसको स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज का क्या मतलब होता है? स्टोरेज का मतलब होता है कि हम जहां उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, सामान को कहीं एक जगह सारे सामान का भंडारण करते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको भंडारण, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं स्टोरेज, मतलब जहां पे हम इसको स्टोर करते हैं। द हार्वेस्टेड ग्रेन्स मस्ट बी स्टोर्ड अंटिल दे आर मेड अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। कटे हुए अनाज को तब तक संग्रहित किया जाना चाहिए जब तक वे मानव उपभोग के लिए उपलब्ध न हो जाए, ठीक है। दे नीड टू बी स्टोर्ड केयरफुली टू रिटेन क्रॉप क्वालिटी, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम मॉइस्चर, rodents, insects and microorganism। और फसल की जो है वो फसल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? तो फसल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम जो हमारा अनाज है उसको सावधानी से क्या करते हैं? तो सावधानी से संग्रहित करते हैं। क्यों? ताकि उन्हें नमी या फिर जो क्या बोलते हैं रोडेनेंट्स या फिर इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े होते हैं या फिर सूक्ष्म जीवों से उसको बचाया जा सके। फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स कंटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। ताजे जो कटे हुए अनाज होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें बहुत अधिक मात्रा में मॉइस्चराइजर होता है यानी नमी होता है। सो दे मस्ट बी प्रॉपरली ड्राइड इन द सन बिफोर स्टोरेज। सो इसको क्या करना चाहिए? इसीलिए इसको जो है स्टोरेज से पहले हम इसको क्या करते हैं? तो धूप में इसको हम सुखाया जाना चाहिए, ठीक है। जब भी फसल हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट होने के बाद इसको भंडारण करने से पहले इसमें काफी ज्यादा क्या होता है? मॉइस्चराइजर होता है, मॉइस्चर होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसकी नमी को खत्म करने के लिए, इसमें मॉइस्चर खत्म करने के लिए सूर्य की रोशनी में इसको हम क्या करते हैं? तो सूर्य की रोशनी में इसको हम सुखाते हैं। मोस्ट ग्रेन्स स्पॉइल क्विकली एंड आर आल्सो अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म thus losing their germination capacity। ज्यादातर अनाज जो है वो जल्दी खराब हो जाते हैं और उन पर जीवों का हमला भी होता है, जिससे क्या होता है? जिससे उनका जो है वो जर्मिनेशन का जो पावर है वो कैपेसिटी वो कम हो जाता है। ड्राइड ग्रेन्स आर लेस सस्पेक्टिबल टू अटैक बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स पेस्ट्स। सूखे अनाज पर क्या होता है? तो सूखे अनाज पर सूक्ष्मजीवों और कीटों का हमला कम होता है। किसान अनाज को बोरियों या धातु के डिब्बे में रखते हैं, ठीक है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन गनी बैग्स और मेटालिक बीन्स। तो किसान जो है वो अनाज को क्या करता है? तो किसान अनाज को बोरियों या फिर धातु के डब्बे में रखते हैं। बल्क स्टोरेज ऑफ अ ग्रेन्स इज डन इन स्वेल्स और ग्रैनरीज।
अनाज का थोक भंडारण साइलो या फिर अन्न भंडार में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? तो अनाजों का जो है वो स्टोरेज, बल्क स्टोरेज जो है कहाँ पे किया जाता है? तो साइलोस और फिर ग्रैनरीज। साइलोस और ग्रैनरीज क्या होता है? तो इसको कहते हैं क्या? अन्न भंडारण। ठीक है, साइलोस और ग्रैनरी मतलब होता है अन्न भंडारण। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम पेस्ट अटैक्स। बड़ी मात्रा में अनाज को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाना चाहिए ताकि अगली फसल तक चल सके। एट होम ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड टू स्टोर फूड ग्रेन्स। और इसके लिए हम क्या करते हैं? तो उन्हें कीटों के हमलों से बचाने के लिए घर पर हम सूखे नीम के पत्तों का उपयोग खाद्यान्न भंडार के लिए किया जाता है ताकि बड़ी मात्रा में अनाज को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाना चाहिए ताकि अगली फसल तक वो चल सके। Large quantity of grains must be stored safely so as last until the next harvest, यानी कि लास्ट फसल तक वो चल सके। The humidity level is also controlled in silos and granaries to prevent the growth of microbes. सूक्ष्मजीवों के विकास को रोकने के लिए साइलो और जो क्या है? साइलो और साइलो और ग्रैनरीज जो है वो क्या करता है? तो साइलो और ग्रैनरीज के स्तर को भी नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित किया जाता है। फूड फ्रॉम एनिमल्स वी ऑब्टेन मेनी फूड्स आइटम फ्रॉम एनिमल्स। जानवरों क्या कर रहा है कि जानवरों का जो है, जानवरों से भोजन हम जानवरों से कई खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जानवरों से भोजन, वी ऑब्टेन्ड मेनी फूड आइटम्स फ्रॉम एनिमल्स। हम जानवरों से जो भोजन, हम जानवरों से कई खाद्य पदार्थ जो है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है स्टोरेज ग्रेन्स ऑफ ग्रैनरीज। ठीक है, इस क्लास को मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूं। नेक्स्ट डे नया चीज लेकर के आएंगे इसी चैप्टर का। देख लेते हैं आगे क्या पढ़ना है। इस क्लास को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट डे नया चीज पढ़ेंगे।